हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स और उसमें आज डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोला, देन हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स और y वेरिएबल है। यहाँ पे जो m है, m इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान भी कह सकते हैं। c इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आप देखिए, यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा इस तरह से, इधर हम ले लेते हैं x एक्सिस, इधर हम ले लेते हैं y एक्सिस। यदि ग्राफ ओरिजिन से पास करे देन y इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन होगी। यदि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो उस केस में जो ग्राफ है वो इस टाइप से होगा। तो इस केस में स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। और यदि इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, स्लोप पॉजिटिव हो, तो इस केस में मैं कह सकता हूं स्लोप m पॉजिटिव, c इज आल्सो पॉजिटिव। इस केस में ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है, इसमें c इंटरसेप्ट इज 0 एंड स्लोप इज पॉजिटिव। यदि हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं तो उस केस में m इज पॉजिटिव, c इज नेगेटिव, स्लोप जो होता है जिसको हम नोट करते हैं m से, इसको हम कैसे करते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस। सपोज मैं यहाँ पे स्लोप मापना चाहता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पॉइंट पर स्लोप सेम होगा। ये थीटा, तो आप यहाँ ये निकाल सकते हैं, ये वैल्यू y और ये वैल्यू x। तो आप इसको डेल्टा y कह सकते हैं, इसको डेल्टा x कह सकते हैं। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो स्लोप आएगा। यदि जो एंगल थीटा है, यदि हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप रहे हैं और यदि थीटा 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। और यदि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप कैसे होगा? मान लो ये लाइन्स हैं, ऐसे लाइन है, तो इस केस में इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस mx एंड स्लोप इज नेगेटिव। इस केस में भी स्लोप नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए, ये थीटा हमने मापा था ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल मापेंगे थीटा, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा आपको मापना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि थीटा मापेंगे तो उस केस में स्लोप वो क्या होगा? नेगेटिव। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन स्लोप इज नेगेटिव। इस केस में भी आप देख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव। यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं पैरेलल लाइन, स्लोप इज नेगेटिव। और इसमें देखिए x0 तो y पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और इस केस में इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दीज आर वेरियस ग्राफ्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky। तो यदि इस टाइप से इक्वेशन y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर
तो यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ इस टाइप से, दिस इज पैराबोला। और यदि x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। हाइपरबोला इफ y इज 1/x, in that case it will be हाइपरबोला। और हाइपरबोला का जो ग्राफ होगा वो आप ऐसे इस अब डिस्कस करते हैं कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच थी न्यूटन के टाइम में। और न्यूटन और लेबनिज नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनफैक्ट लेबनिज जो है वो मैथमेटिशियन था, तो उन दोनों ने इस पे काफ़ी काम किया था, कैलकुलस पे। अब ज्योमेट्री और अलजेब्रा तो उस टाइम पे लोगों को अच्छे से आता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की थी जो उनके समझ में नहीं आती थी, खासकर वो प्रॉब्लम जो स्पीड से रिलेटेड थी। मान लो जैसे ये कोई बैलून है और फ्लो करके इसमें हवा भरी जा रही है, तो स्फेरिकल ले लेते हैं। स्फेरिकल बैलून, तो जैसे जैसे इसमें हवा भरी जा रही है तो इसका जो रेडियस है r वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जो एयर इसमें भरी जा रही है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 100 सेंटीमीटर क्यूब इसमें एयर भरी जा रही है। इतनी वॉल्यूम हर सेकंड में आ रही है। तो किस स्पीड से इसका रेडियस इंक्रीज होगा, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम थी उससे जो ग्रीक के यूनान के जो लोग थे उनको ये समझ में नहीं आ रही थी, इनको कैसे डील किया जाए, इनको कैसे सोल्व किया जाए। कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन भी उस टाइम पे आ रही थी। जैसे मान लें हम एक रेस लगाएं, खरगोश और कछुए के बीच में। सपोज ये ए पॉइंट पे हम रख देते हैं कछुए को। सपोज ए पॉइंट पे कछुआ है और इससे 100 मीटर पीछे बी पॉइंट, यहाँ पे खरगोश है और ए पॉइंट पे कछुआ है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो जो खरगोश है वो कछुए से 100 मीटर पीछे है। खरगोश और ये कछुआ, और दोनों के बीच रेस हो रही है। जो कछुआ है उसकी स्पीड खरगोश से कम है, या ये कह लें जो खरगोश है यानी कि बी moves 10 times faster than A। यानी जो खरगोश है वो कछुए से 10 गुना तेज रफ्तार से भाग सकता है, और दोनों के बीच रेस स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम सिंपली ये है कि जब कछुआ जो खरगोश है वो कछुए से 10 गुना तेज भागता है, तो दोनों के बीच में जब रेस स्टार्ट होती है तो खरगोश जब 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, उतनी देर में कछुआ 10 मीटर आगे चला जाता है, क्योंकि जो कछुआ उसकी रफ्तार खरगोश से 10 गुना कम है। ये 100 मीटर चलेगा तो कछुआ 10 मीटर चलेगा। तो यानी कि पहले जो कछुए और खरगोश के बीच जो डिस्टेंस थी 100 मीटर, तो वो 100 मीटर डिस्टेंस जब इसने खरगोश ने तय की, उसी दौरान कछुआ 10 मीटर आगे चला गया। फिर उस 10 मीटर को खरगोश
ट्रेवल करेगा तो खरगोश जब 10 मीटर चलेगा तो कछुआ 1 मीटर आगे चला जाएगा। फिर जब खरगोश उस 1 मीटर गैप को कम करेगा देर में कछुआ 10 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। फिर उस 10 सेंटीमीटर के गैप को कवर करेगा देर में कछुआ 1 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो इनफिनिटी तक चलती जाएगी। इस तरह से जो कछुआ है वो खरगोश से आगे रहेगा और खरगोश कछुए को कैच नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे जो मैथमेटिशियन थे, जो साइंटिस्ट थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। और काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। सपोज ये कार है, तो इस कार में कोई लेडी ट्रैवल कर रही है और कार की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। और इस रफ्तार से कार चल रही है सी और इसमें लेडी, और इसको एक पुलिस वाला रोक लेता है। तो पुलिस वाला रोक के पूछता है कि आप जो गाड़ी चला रहे थे वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही थी। तो सबसे पहले पुलिस वाले ने जो लेडी है उसकी गाड़ी रुकवाई और उससे पूछा कि भाई आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे। उसने कहा कितनी तेज गाड़ी चला रही थी। उसने कहा आप जो गाड़ी चला रहे थे वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही थी। उसने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो गाड़ी चलाएगा 8 मिनट हुए हैं और आप कह रहे हैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही थी। तो पुलिस वाले ने उसे समझाने की कोशिश की यदि आप इसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 घंटे में आपकी जो गाड़ी है वो 100 किलोमीटर जाती। उसने कहा सर मैं तो इस रफ्तार से चली नहीं थी, गाड़ी कभी तेज होगी कभी स्लो होगी। और रही बात चलने की, तो ऐसा थोड़ी है स्ट्रेट रोड है, आगे टर्न भी आएंगी और ऐसे में सीधी चलती रही तो आगे तो दीवार आ जाएगी, दीवार से गाड़ी टकरा जाएगी। तो इस तरह की काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो कुछ हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन है उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर की गई और एक मैथ की या ये कह लें जो फिजिक्स है, बेसिकली जब भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मैथमेटिकल नई ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली फिजिकल सिचुएशन थी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी और ये सारी प्रॉब्लम दूर किससे की गई, मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट की गई विच वाज कैलकुलस। वेल कैलकुलस में सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। या इसके भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सपोज y कोई फंक्शन है x का, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से सिचुएशन है, ये कोई फंक्शन है, इधर y ले लिया और इधर x ले लिया, तो ये x डिस्टेंस पे यानी x पॉइंट पे ये y की वैल्यू है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया गया, सपोज मैं x में थोड़ा सा x को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो देखना y में क्या इंक्रीज होगा। सपोज मैं x को चेंज कर देता हूँ x प्लस डेल्टा x, तो y कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y। when x change to x plus delta, when x changes by या x is increased by delta x, then y is increased by delta y। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो इधर बच जाएगा डेल्टा y।
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये जो चीज है, ये चेंज आया, ये फंक्शन में चेंज आया जब हमने x को चेंज किया। जब हमने x को चेंज करके व्हेन x चेंज टू x प्लस डेल्टा एक्स, तो जब हमने x को डेल्टा x से चेंज किया तो y इतना चेंज हो गया, तो ये चेंज आ गया y में। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। तो ये डेल्टा y चेंज आया जब हमने x को चेंज किया डेल्टा x से, और जब x को 1 से चेंज करेंगे, यानी जब x को यूनिट चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं डेल्टा x से। देखिए डेल्टा x से चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y। यूनिट से चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x। बट मुझे तो चाहिए इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब ये तो एवरेज चेंज है, एवरेज चेंज इन y with respect to average change in x। मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x should be as small as possible। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये जो क्वांटिटी हमें मिली है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, और इसको लिखते हैं dy बाई dx। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो ये डिफाइन किया गया डिफरेंशिएशन को। तो हम इस बेसिक प्रिंसिपल को, इस फार्मूले का यूज करके जो वेरियस फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे और कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो वो रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब एक सिंपल फंक्शन लेके उसका डेरिवेटिव करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हुए। मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो ये फार्मूला हमने किया है, ये डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम इस फार्मूले से करेंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए व्हेन x टेंड्स टू x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा, सिंपल ये लिख लेते हैं f इसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये y चेंज हो जाता है y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा, ये लिखेंगे x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। हमें चाहिए डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी कि dy बाई डी एक्स, ये था डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो हमने ऐसे डिफाइन किया था dy बाई डी एक्स को। अब चाहिए डेल्टा y, तो यानी इसको मिल सकते हैं डेल्टा y
इज इक्वल टू, और y किसके इक्वल है, y है एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी कि इसमें से y को माइनस कर दें, इसमें से y को माइनस कर दें, इसमें से कर दें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, तो डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स भी करना है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो आप देखिए एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया 2x प्लस डेल्टा एक्स। यदि हम यहाँ पर लिमिट इम्पोज कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इसमें भी लगाएं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो जब इसमें लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो 2x के कंपैरिजन में तो बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यार, और ये जो चीज़ है इसको हमने डिफाइन किया है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2x के, तो dy बाई डी एक्स 2x के इक्वल आया, यदि y कितना था, एक्स स्क्वायर था। तो हमने देखा y एक्स स्क्वायर था, तो dy बाई डी एक्स आया 2x। इस तरह से हम और जो दूसरी रिलेशन है वो भी ड्राइव कर सकते हैं, और एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं डिफरेंशिएशन का, कि y इक्वल टू एक्स की पावर n, यहाँ पे पावर 2 थी, आप देखिए डेरिवेटिव किया तो 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर 1 कम होगी, तो हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं y, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर n, then dy by dx is equal to n into x की पावर n minus 1 into x का डेरिवेटिव dx by dx which is 1। if y equal to, मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो y equal to sin x, then dy by dx is equal to cos x। if y equal to cos x, then dy by dx is equal to minus sin x। if y equal to tan x, then dy by dx is equal to secant square x। if y equal to cot x, then dy by dx is equal to minus cos x square x। if y equal to e raised to power x, then dy by dx is equal to e raised to power x। तो e raised to power x सेम रहता है, हाँ यदि कोई कांस्टेंट होता तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। if y equal to ex, then dy by dx equal to 1 by x। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, आप नोट कर लीजिए। ये तो डायरेक्ट फार्मूले थे जिसमें x जो है वो डायरेक्ट है। सपोज y कोई फंक्शन होता, y इक्वल टू u होता, और u कोई फंक्शन होता x का, तो उस केस में क्या होता?
सपोज y इज इक्वल टू u, उस केस में क्या करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या कर लें, u रेज टू पावर n u रेज टू पावर n माइनस 1 एंड du बाई dx। सपोज y होता y इक्वल टू साइन u, तो उस केस में क्या करते हैं, dy बाई dx क्या होता है, साइन का क्या है cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u du बाई dx। ये कुछ और फार्मूले हैं। ये वो सिचुएशन है जब जो फंक्शन है वो डायरेक्ट की बजाय इम्प्लिसिट फंक्शन हो। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन d ओवर dx, मान लिया जो फंक्शन है वो है u इंटू v, तो u और v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड। तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dv बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du बाई dx। u और v जो है वो x के फंक्शन है, u साइन x हो सकता है और जो v है वो x रेज टू पावर 4 हो सकता है, x रेज टू पावर 6 हो सकता है। दीज आर फंक्शन ऑफ x। तो जब प्रोडक्ट हो तो पहले का u का u दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव। में ये जर्नल यही फार्मूले यूज होंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन फार्मूलेज भी हैं, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी यदि फिजिक्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें जो फार्मूले है वो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे।